तुमरुका जी है। तुमरुका जी कौन? जो शंकर का परम भगत हो। सारी पुराणों को उठाकर देखना, केवल एक पुराण ऐसी निकलेगी जिस पुराण को सारी पुराणों में सब वर्णन करते हैं, पर एक पुराण शिव महापुराण की कथा केवल ऐसी है कि भगवान शंकर और पार्वती दोनों जजमान बनकर तुमरुका जी कथा कर रहे हैं और शिव पार्वती यजमान बनकर बैठकर कथा सुन रहे हैं। हर पुराण में लिखा है कोई राजा जजमान बन गया, कोई ऋषि जजमान बन गया, कोई साधु बन गया, कोई तपस्वी बन गया, कहीं कौवा बना, कहीं गरुण जी बने, कहीं कोई बना, कहीं कोई बना। पूरी पुराणों को उठाकर देखिए, कोई ना कोई यजमान बना है। केवल शिव पुराण का यजमान मेरा महादेव बना है। और बाँचने वाले तुमरुका जी है। तुमरुका जी कौन? जो शंकर का परम भगत हो। शिव पुराण बाँचने के लिए शंकर का गुणगान करने वाला, शंकर का उपासक, शिव पर पूर्ण भरोसा करने वाला होगा। और आप अगर शंकर पर भरोसा करने वाले के सम्मुख में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे होगे तो आपके भीतर भी भरोसा जाग जाएगा और आप भटकोगे नहीं। जिसके पास सोना होता है वो सोना देता, जिसके पास चांदी होती वो चांदी देता, जिसके पास कपड़ा होता वो कपड़ा देता, जिसके पास में जो होता वो देता है। शिव पुराण बाँचने वाला, शंकर का कोई विश्वास उसके हृदय में होगा तो आपको विश्वास देगा। अगर विश्वास नहीं होता तो आप भी इतनी मात्रा में बैठकर कथा को श्रवण नहीं कर पाते। एक माँ ने लिखा है अपनी भाषा में कि गुरुजी, सो सरला खंडेलवाल शेगांव महाराष्ट्र से है। कहीं बैठी हो तो खड़ी हो सकती हैं। सो सरला खंडेलवाल, इन्होंने लिखा है, हम गजानन बाबा के गांव से हैं। पत्र में लिखा 40 से 50 साल हो गए कथा सुनते सुनते, पर जो नज़ारा आज के समय में देखने को मिल रहा है ऐसा नज़ारा 50 साल में देखने को नहीं। लाखों भक्त आते हैं और जितने लाखों भक्त आते हैं उनके साथ में जो भक्त आता है वो अपने बैग में कुछ ना कुछ लेकर आता है और खिलाकर जाता है। ये नज़ारा किसी कथा में नहीं। सुनते हैं शिव पुराण का, ना तो कहीं अनाउंसमेंट होता है, ना कोई ऑटो घूमता है, ना कोई रिक्शा घूमता है, ना कोई पर्चा बांटा जाता। उसके बाद भी लोग लाखों की संख्या में पहुंच जाते हैं। ये एक आश्चर्य वाली बात है। खंडेलवाल बहन, आपने बहुत भाव से लिखा, आपका विश्वास है इसमें। एक कंट्रोल रूम भी हो जिसमें हम अपने क्रोध का कंट्रोल करें। कोप भवन नहीं चाहिए जिसमें आप गुस्सा करें, कंट्रोल करने वाला भवन चाहिए। और जब आपने अपने क्रोध पर कंट्रोल करना प्रारंभ, क्योंकि एक चक्कू थोड़ी देर काम करेगा, मर जाएगा, डंडा मार दिया, पत्थर मार दिया, लड़ लिए, झगड़ लिए, गुस्सा कर दिया, क्रोध कर दिया, थोड़ी देर का क्रोध आता है, पर कजन कितने समय को बर्बाद कर कर चला जाता है। पूछो घर वालों से, तुमने तो चक्कू मार दिया, तुमने तो जरा सा क्रोध कर दिया। अभी मुरैना में आपने टीवी पर देखा होगा, एक परिवार का विवाद हुआ था। केवल बगल वाली ने कचरा उठाकर पास वाली के वहां पर झाड़ू से डाल दिया, उधर वाली ने कचरा बीनकर इधर डाल दिया, इधर वाली ने इधर डाल दिया, इधर वाली ने इधर डाल दिया। ये विवाद
कई साल से चल रहा था, खत्म ही नहीं हो रहा था। आखिरी में हुआ क्या, पति को कहा कि वो पास वाली ऐसी कर रही है, क्रोध आया, लड़ने पहुंच गया। पत्नी ने अंदर से ले जाकर बंदूक दे दी और उसने धड़ 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 6-7 लोगों को मार दिया। अब क्या हुआ, जिसने बंदूक दी वो भी धरा ही, घर के जितने लोग थे वो भी धरा गए, जिसने मारा था वो भी धरा गए। क्रोध कितनी देर का आया था, मात्र 10 मिनट का क्रोध था और ये पूरा परिवार आज जेल में बंद होकर अब सजा का इंतजार करेगा कि कितने साल भोगना पड़ सकता है। कितनी देर का क्रोध था, थोड़ी सी देर का, उस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और वो कंट्रोल अगर कंट्रोल रूम में हो जाए तो फिर व्यक्ति का जीवन नश्वर नहीं होता। बेटा माँ बाप को चिल्लाकर बात कर लेता है, वो तो चले जाता है, पर माँ बाप से पूछे उसके कितने दिन, उस बात को उसके दिमाग से निकलने में कितने दिन लग जाते हैं, कितने दिन लग जाते, विचार करिए। भाई भाई को अपशब्द कह देता है, उसको दिमाग से निकलने में कितने दिन लग जाते हैं। शंकर भगवान के मस्तक पर गंगा रखी है, कंठ पर विष रखा है, कानों में बिच्छू पड़ा है, गले में सर्प पड़ा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, कंठ पर विष होने पर सिर पर गंगा होना यह बहुत कठिन विषय है, बहुत कठिन विषय। क्रोध आ रहा हो और तुम्हारा मस्तिष्क ठंडा हो, यह बहुत कठिन विषय है। अच्छा काम है उसको तुरंत कर लो, बेकार काम है, लड़ाई है, झगड़ा है, बदला लेना है, क्रोध करना है, अहम करना है, किसी को नीचे दिखाना है, किसी को अपशब्द बोलना है, इसको कल पर टाल दो। मैं कल देखूंगा, कल बात करूंगा। तुम्हें लड़ाई करना है ना तो कह देना मैं कल तुझसे निपटूंगा, आज नहीं कल, बस कल पे टाल दो। कल तक वो भी ठंडा, तुम भी ठंडे। भरोसे को दृढ़ बनाओ। गुरु पर किया गया भरोसा, माता पिता पर किया गया भरोसा, परमात्मा पर किया गया भरोसा, शिव महापुराण पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूटता, वो निभाता जरूर है। कैसे भी निभाएगा गुरु, कैसे भी निभाएगा परमात्मा। आप लोग तो केवल शिव पुराण में सुनकर जाते हो कि हमने शिव पुराण में सुना था पानी, उसको एक पत्र आया है, जरा सा पत्र है, बड़ा सुंदर है भाव इसमें। मैं प्रेम सिंह बेस वाशिंग से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो प्रेम सिंह जी तो हाथ हिला सकते हो। मेरा नाम प्रेम सिंह बेस है, मैं वाशिम, मेरा मोबाइल नंबर ये है। हम 5 बहनें, हम कथा पंडाल में बैठ कथा सुनते हैं और कथा सुनने आए। 3 मई को गुरुदेव, हमारी बड़ी बहन आ रही थी पर उनकी बहू की डिलीवरी हुई। 3 मई को जब बहू की डिलीवरी हुई तो बच्चा ने जन्म लेने के बाद आंख नहीं खोली। 3 तारीख निकल गई, 4 तारीख निकल गई, 5 तारीख निकल गई, 6 तारीख निकल गई, पर आंख नहीं खोली बच्चे। डॉक्टर ने कहा यदि आंख नहीं खुलती है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तभी हमारी बहन रो रही थी और हमने उससे इतना सा कहा, तू क्यों रो रही है? किसी को, घर के व्यक्ति को शंकर जी के मंदिर भेज दे या कोई दूसरे को भेज दे। दीदी रो मत, शिव मंदिर में भेज, 1 लोटा जल चढ़वा। मैंने कथा में सुना है सारी समस्या का हल
1 लोटा जल चढ़वा, उस जल को ला, बच्चे की आंख में लगा। अभी हम घर नहीं आए, हॉस्पिटल में, तू लगा तो 1 लोटा जल चढ़वाना प्रारंभ करा, जल को आंखों में लगाना प्रारंभ करा। 20 मिनट के बाद, आप ही ने लिखा है क्या पत्र? आप लोगों के यहाँ से आया है? दोनों हाथ हिला दो ऐसा। 20 मिनट के बाद, 3 दिन से जो नेत्र नहीं खुले थे, डॉक्टर ऑपरेशन का बोल रहे थे, 20 मिनट के बाद बच्चे ने आंख खोल ली, केवल जल लगाते। अब ठीक है बच्चा, आंख खोल रहा है पूरा, ठीक है, बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 3 दिन से जिस बच्चे ने आंख ना खोली, डॉक्टर ने सब कुछ लगाकर देख लिया, डॉक्टर सारा इलाज कर कर देख लिया, आखिरी में आंख के ऑपरेशन की बात आ गई। तब 1 लोटा जल में से जो जल महादेव को चढ़ाया। आप महादेव को जब जल चढ़ाते हो तब इस शिव पुराण पर भरोसा कर कर चढ़ाते हो कि मैंने सुना है, कईयों का काम हुआ है, तेरा भी होगा। और उसके घर वालों ने तुम पर भरोसा करा और 1 लोटा जल चढ़ाकर आंख में लाकर जो लगाया, आंख 20 मिनट में खुल गई, ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। जो 3 दिन से नेत्र नहीं खुले जन्म के बाद, वो नेत्र बाबा खोल दे। यहां आप आए हो कथा सुनने के लिए, और जितनी कथा आप लोग टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, आस्था चैनल पर सुन रहे हो, पंडाल में सुन रहे हो, आप विश्वास के साथ सुनो। बार बार आपके पास भी समय नहीं कि आप पंडाल में आ सको, और बार बार हमारे पास भी समय नहीं कि हम अकोला बार बार आ सके। वो तो कहीं कोई पुण्याई होगी, बाबा की कृपा होगी, करुणा होगी, तो ये कथा करवाई। बहुत कठिन है, बहुत। आप जब भगवान की भक्ति में डूबे तो विश्वास के साथ डूबे। गुरु पर किया गया भरोसा, माता पिता पर किया गया भरोसा, शिव महापुराण पर किया गया भरोसा, मेरे देव अधिदेव महादेव पर किया गया भरोसा, तुम्हारे मरते दम तक नहीं टूटेगा। ये विश्वास मान कर चलो, भरोसा नहीं टूटेगा। आपने उसको याद किया, वो आया। कितना सुंदर संवाद है। आश्रम में एक माता रहती है और वो माँ जल भरने जा रही है, और छोटा सा बच्चा दूध पीने वाला आश्रम में गुरु जी से कह देती है माँ, गुरुदेव बच्चे को मैं झोली में सुलाकर जा रही हूँ, ध्यान रखना, मैं पानी भरने जा रही हूँ। बच्चे को झोली में सुला दिया। संत गुरु से कहा, गुरु से कहकर वो माता जल भरने चल दी। थोड़ी दूर माता पहुंची, उसके मन में आया, गुरुजी तो सुबह के समय अनुष्ठान करने बैठ जाएंगे, तप करने बैठ जाएंगे, साधना करने बैठ जाएंगे। मेरा बच्चा अकेला झोली में पड़ा रहेगा, वो रोएगा, गुरुजी ध्यान नहीं दे पाएंगे। कोई हिंसक पशु पक्षी आ गया, मेरे बच्चे को खा गया तो दिक्कत हो जाएगी। गुरुजी के आश्रम में वो माँ वापिस दौड़ कर चली गई, दौड़ कर गई। गुरुजी अपने साधना में लग गए, इसने अपने बच्चे को उठा लिया और जल भरने चली गई। अब बच्चे को साथ में लेकर झोली में बांधकर जल भरने चली। अब जल भरने के लिए जब माँ गई, यहाँ पर गुरुजी के नेत्र खुले। 1 घंटे के बाद जब गुरुजी के नेत्र खुले तो गुरुजी ने बच्चे को देखा, झोली हिलाई, बच्चा नहीं था। गुरुजी खड़े हुए, झोली में देखा, बच्चा नहीं। पूरे आश्रम में देखा, बच्चा नहीं। सबसे पूछा, बच्चा नहीं। बच्चे को ढूंढ ढूंढ कर गुरुजी थक गए। तब गुरुजी ने विचार करा, बच्चा नहीं मिल रहा तो करूं क्या? मेरे भरोसे पर छोड़ कर गई है, मेरे विश्वास पर छोड़ कर गई है। तो गुरुजी ने एक दुर्बा पड़ी थी, उस दुर्बा को उठाया, घास को उठाया, कुशा को उठाया और झोली में डाल दिया। झोली में डाला
तो उस कुशा को डालने से एक बच्चा जन्म ले लिया। जब वो माता अपने बच्चे को और पानी लेकर वापिस आश्रम में आई, तो आते से ही उस माता ने उस झोली में देखा तो एक छोटा सा बच्चा सोया था। माता ने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव मैं तो अपने बच्चे को लेकर चली गई थी, फिर ये झोली में बच्चा कहां से आ गया? इतने में गुरुजी ने कहा, तू मेरे विश्वास पर, मेरे भरोसे पर मुझको कहकर गई थी, और मैंने जब उठकर देखा बच्चा नहीं था, इसलिए मैंने ये कुशा डालकर इस बच्चे को जन्म दे दिया। वो कोई दूसरी नारी नहीं थी, माता सीता थी, जिनके झोली में एक बेटा लव पहले था, और जो कुश से पैदा हो गया उसका नाम कुश था। विश्वास, गुरु पर अगर भरोसा करा है, शिव पुराण पर भरोसा करा है, तो कहीं से भी करेगा, कैसे भी करेगा। गुरु को लगा कि बच्चा नहीं है, तो उन्होंने बच्चा कुश से बना दिया, दुर्वा से बना दिया, डाब से बना दिया, पर बच्चा सामने ला दिया, क्योंकि तुमने भरोसा उस गुरु पर करा है। अगर तुमने भरोसा शिव महापुराण पर करा है, भगवान शंकर की कथा पर करा है, शिव भक्ति पर करा है, जिस मंदिर में जल चढ़ाने जाते हो, एक लोटा पानी चढ़ाने के लिए जाते हो, उस शिवलिंग पर आपने भरोसा करा है, आपने कुबेरेश्वर धाम पर भरोसा करा है, भगवान शंकर की कथा पर भरोसा करा है, महाकाल राजा पर भरोसा करा है, आपने राजराजेश्वर पर भरोसा करा है, गजानन महाराज पर भरोसा करा है, स्वामी समर्थ पर भरोसा करा है, तो तुम्हारा वो भरोसा टूटेगा नहीं, वो टूटने देंगे नहीं, ये निश्चित है। आप भरोसा दृढ़ क्यों नहीं बनाते? आप विश्वास दृढ़ क्यों नहीं करते? कई लोग आएंगे आपके पास में आकर कहेंगे, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम पर विश्वास करो, हम पर भरोसा करो। कोई आएंगे कहेंगे आपसे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से कुछ नहीं होगा, ये मंत्र जपो, वो मंत्र जपो, ऐसा करो, वैसा करो, तो उनसे भी कह देना, हमने शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा हुआ देखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लिया जाता है, तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। और आप कह रहे हो कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं जपना चाहिए, तो शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में क्यों लिख दिया? वेद व्यास जी ने क्यों वर्णन कर दिया? किस लिए वर्णन कर दिया? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब होता है हम भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और प्रणाम, नमः शिवाय का मतलब भी होता है कि हम तुम्हें नमन कर रहे हैं। परमात्मा को नमन करना, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण नमन करना। बहुओं से निवेदन है, अपने मायके जाओ ना, सास को नमन कर कर जाओ, सास तुम्हें 500 का नोट जरूर देगी, पक्का है। तुम्हें नहीं देगी तो तुम्हारे बच्चों को देगी। कहाँ जा रहा है? नानी क्या ले, ये 100 रुपए ले, ले ये 50 रुपए ले। बोलो जी जी सही है कि गलत है? सास देगी। आप नमन कर कर तो जाओ। आप अपनी वाणी से बार बार कहते हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब बार बार कहते हो, बार बार उच्चारण करते हो, बार बार कहते हो, तो भगवान देवादिदेव महादेव को भी लगता है ये मुझे बार बार पुकार रहा है, मुझे बार बार नमन कर रहा है, मुझे बार बार कह रहा है, ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसको कुछ ना कुछ दूं। विश्वास दृढ़ कर लो अपना। और जब तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो जाए, जब तुम्हारा भरोसा दृढ़ हो जाए, समझो जीवन का सबसे बड़ा सुख प्राप्त हो गया, जीवन का सबसे बड़ा आनंद प्राप्त हो गया। मीरा, कर्मा, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद, संत तुकाराम जी, संत एकनाथ जी,
संत ज्ञानेश्वर, संत श्री स्वामी समर्थ, संत श्री गजानंद महाराज, इनके पास में था क्या? इनके पास में विश्वास था। नामदेव जी को मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया, नामदेव जी को उठाकर मंदिर के पीछे पटक दिया। अब मंदिर के पीछे ना तो कोई मूर्ति थी, ना कोई भगवान था, ना कोई पूजन का स्थान था, पर नामदेव जी मंदिर के पीछे पड़े हैं। कुछ भी नहीं था मंदिर के पीछे, केवल मंदिर के पीछे की दीवार थी, पर कुछ था नामदेव जी के पास, तो उनका विश्वास था। उन्होंने कहा ईवे विठ्ठल ऊवे विठ्ठल, विठ्ठल बिना भव पार नहीं। तो मंदिर का दरवाजा बदल गया, मंदिर का दरवाजा बदल गया। केवल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, विश्वास, भरोसा। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कोई द्रौपदी की तरह बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कोई शबरी की तरह खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे कोई लोरी सुनाते नहीं। कौन कहता है कि मेरा महादेव सुनता नहीं है? लोग कहते हैं ये पत्थर का शिवलिंग है, ये पाषाण का शिवलिंग है, ये पत्थर की मूर्ति है, ये पत्थर की मूर्ति है। हम कहते हैं दिल से पुकार कर देखना, पत्थर की मूर्ति भी सुनती है, पत्थर की मूर्ति भी श्रवण करती है। दिल से पुकार कर देखना, सुनेगा वो। एक बूढ़ी माँ की कथा बड़ी सुंदर है महाराज। एक बूढ़ी माँ, उसके पास में छोटे से लड्डू गोपाल थे, छोटे से लड्डू गोपाल। उनकी सेवा करती थी वो, स्नान करा देती, कपड़े पहना देती, अंगवस्त्र से पोंछ कर इत्र लगा देती, सुंदर मुकुट कांचनी श्रृंगार आदि कर देती, मुकुट आदि कांचनी वगैरह लगाकर श्रृंगार कर देती, फिर राजभोग रख देती, भगवान को दर्पण दिखाती, राजभोग रख देती। अब उसके मायके में शादी आ गई। उसने अपनी बहू से कहा कि मुझे मायके जाना है बेटा, और मेरे घर में लड्डू गोपाल की सेवा है, ठाकुर जी की सेवा है, क्या तू कर लेगी? बाहर का ना बढ़ा के अंदर का बढ़ा। मेरे घर में लड्डू गोपाल की सेवा है, अपने घर में, क्या तू कर लेगी? माँ क्या करना है बताओ, क्या करना है आप मुझे बता दो, क्या करूं मैं, क्या करना, बोलिए। माँ ने कहा 3 बार ताली बजाकर भगवान को उठा लेना, उनको थाली में बिठाकर स्नान करा देना, उनको थाली में बिठाकर स्नान करा देना, और स्नान कराकर अंग वस्त्र से भगवान को पोंछ देना, फिर इत्र लगाना, फिर कपड़े पहनाना, फिर उनको मुकुट कांचनी लगाना, फिर मुकुट कांचनी लगाकर जब पूरा श्रृंगार हो जाए दर्पण दिखाना, दर्पण दिखाए भगवान मुस्कुरा दे, तब भगवान को भोग लगाना। ठीक है माँ, फिर राजभोग करा देना, भोग लगा देना। ठीक है माँ, ऐसे ही करूंगी, पक्का। आप मैं जाऊं? हाँ जाओ। सास चली गई, बहू सुबह उठी, उठकर उसने बहू ने 3 बार ताली का नाद किया। बहू ने 3 बार ताली का नाद किया, और 3 बार ताली का नाद कर कर बहू ने भगवान को उठाया, स्नान कराया, इत्र लगाया, वस्त्र पहनाए, श्रृंगार करा। बाद में सास ने कहा था दर्पण दिखा देना, भगवान मुस्कुरा दे, तब राजभोग धरा दे। अब इसने दर्पण दिखाया, भगवान को कांच दिखाया, दर्पण, और ये विचार करने लगी भगवान तो हंसे ही नहीं,
मुस्कुराए नहीं। इसका कहने का मतलब सास का ये नहीं था कि भगवान हंसेंगे, उसका मतलब था कि दर्पण दिखाओ तो भगवान मुस्कुराते हैं। अब इसको लगा कि भगवान तो मुस्कुराए नहीं, तो मैं राजभोग कैसे धराऊं? मुझे लगता है भगवान की सेवा में कोई कमी रह गई। अब इसने भगवान के फिर वापस कपड़े उतार दिए, श्रृंगार उतार दिया, भगवान को वापस गादी रजाई में सुला दिया। सुलाने के बाद में 2 मिनट बाद वापस आ गई, फिर 3 बार ताली बजाई। ताली बजाने के बाद में फिर वापस भगवान को थाली में रखा, स्नान कराया, कपड़े पहनाए, श्रृंगार करा, फिर बाद में वापस दर्पण दिखाया। सास ने कहा था भगवान मुस्कुरा दे, तब राजभोग धरा देना। जो दर्पण दिखाया तो भगवान मुस्कुराए नहीं। इसको लगा मेरी सेवा में कोई कमी रह गई, इसने वापस भगवान के कपड़े उतार दिए, फिर उतार दिए, फिर भगवान को स्नान कराया, फिर श्रृंगार करा, फिर दर्पण दिखाया, भगवान मुस्कुराए नहीं। अब इसको कौन समझाए? पीतल की मूर्ति है, कोई मुस्कुराएगी क्या? ये तो हृदय का भाव होता है। सास ने कहा था भगवान मुस्कुरा, मतलब दर्पण दिखाओ तो भगवान मुस्कुराते हैं। ये सास के सहज भाव था, पर भगवान नहीं मुस्कुराए। इसने वापिस कपड़े उतार दिए, फिर सुला दिया। सवेरे 7 बजे से भगवान को बार बार निला रही, श्रृंगार करा रही। दोपहर की 3 बज गई, भगवान भी मन में सोच रहे, निलाई निला रही है, खिला तो कुछ भी नहीं रही है भगवान को। 35वीं बार ये भगवान को स्नान करा रही थी, श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार कर कर भगवान को जो दर्पण दिखाया, भगवान पीतल की मूर्ति में से 2 दांत निकालकर मुस्कुरा दिए। पीतल की मूर्ति में से 2 दांत निकालकर मुस्कुरा दिए। और मुस्कुराकर भगवान को लगा जब तक हंसूंगा नहीं तब तक ये खिलाएगी नहीं, बहुत देर से निला ही निला रही है। भगवान मुस्कुराए और तुरंत अब उस बहू ने कहा ठाकुर जी से, इतनी बार नहाए तुम अब मुस्कुराए? भगवान के तेरे नहाने से अब डर लगने लगा, इसलिए अब कुछ खिला दे। भगवान ने भोजन किया। अब तो बहू प्रतिदिन भगवान का श्रृंगार करती, वस्त्र पहनाती, और वस्त्र पहनाकर जो दर्पण दिखाती, भगवान पहली बार में ही हंस देते, क्योंकि भगवान को मालूम है फिर नवा देगी, ये फिर नहलाएगी, ये बार बार नहलाएगी। इससे अच्छा है कि मैं मुस्कुरा दूं, मैं हंस दूं। भगवान फिर मुस्कुरा देते। सास आ गई। सास ने बहू से कहा, तो श्रृंगार पूजन कर रही है बढ़िया? बिल्कुल। सास सच बोली कि मैं पूजन करने बैठूंगी, अब तो अपना काम कर। सास पूजन करने बैठी, भगवान को दर्पण दिखा रही थी, इतनी देर में बहू पहुंच गई। दर्पण दिखा के सास ने रख दिया और भगवान को राजभोग दे दिया। इतने में बहू ने कहा, नहीं नहीं, तुम ही तो कह के गई थी भगवान मुस्कुराए तब राजभोग देना, अभी तो हंसा ही नहीं है। सास ने कहा, पगली कोई पीतल की मूर्ति हंसती है क्या? बहू कहती, कैसे नहीं हंसती, तुम हटो। सास को हटा के जो बहू ने दर्पण दिखाया, भगवान फिर दांत निकालकर हंस दिए, फिर हंसे। भगवान जैसे ही मुस्कुराए, सास ने बहू को गले से लगाकर कहा, री बेटा, सेवा मैं भी करती हूं और सेवा तू भी करी, पर मेरा विश्वास आज भी ये पीतल की मूर्ति पीतल की ही रही, पर तेरा विश्वास इतना पक्का था कि पीतल की मूर्ति में भगवान है तो वो प्रकट भी हो गया। आपका विश्वास क्या कहता है? आपका भरोसा क्या कहता है? आपकी दृढ़ता क्या कहती है? आपका विश्वास क्या कहता है? पत्थर की मूर्ति को पत्थर की ही मानोगे तो वो पत्थर की ही रहेगी। पत्थर की मूर्ति को भगवान मान लोगे तो वो भगवान ही रहेगा। आपका विश्वास जो कहेगा, पत्थर की मूर्ति में से वो प्रकट होगा। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आपका विश्वास क्या कह रहा है?